वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरलेस माइक के बारे में जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो है डिजिटेक का DWM108। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ब्रॉडकास्ट करते हो या फिर म्यूजिशियन हो तो ये माइक आपको काफ़ी यूजफुल हो सकता है। पर क्या ये सच में इतना अच्छा है? चलिए देखते हैं। आज जानेंगे इस माइक की सारी फीचर्स डिटेल्स और इसको मस्त रिव्यू करने वाले हैं थ्रू ब्लॉग। क्योंकि गाइस आप भी अगर इसको सोच रहे हो परचेस करने के लिए तो ऑफ कोर्स यार यूट्यूब वीडियोस के लिए परचेस करोगे, व्लॉग्स के लिए परचेस करोगे तो ये क्या मतलब बेटर है या नहीं है, सारा चीज़ ना इस ब्लॉग में और इसके रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते देखते क्या क्या इसमें मिलती है। चलो तो सबसे पहले बॉक्स में क्या है, क्या मिलता है, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो डिजिटेक DWM108 के साथ आता है माइक्रोफोन, एक रिसीवर, चार्जिंग केबल भी मिल जाती है गाइस और एक यूजर मैनुअल जो आपको मदद करता है इसके बारे में जानने की। माइक का फील काफी सॉलिड है और इसका वेट भी अच्छा है। ये एक हैंड हेल्ड डिजाइन है जो इंटरव्यूज और लाइव परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, बट वीडियो के एंड में देखना क्या हुआ। तो यार ये डब्बा यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी वालों के एड में ना बहुत सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई थी। अब देखते हैं कि हमको मिला है कि नहीं ये सारी चीजें। चलो देखते हैं। तो यार स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 विंड कवरेज मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पे 2 ईयरफोन्स मिल जाते हैं और ये ऑडियो जैक्स मिल जाते हैं। और गाइस ये छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है OTG जो है। चलिए इसको भी निकाल। तो यार यहाँ पे OTG मिलते हैं, कितने प्यारे प्यारे OTG है यहाँ पे। एक C टाइप टू C टाइप, एक C टाइप टू एप्पल लाइटनिंग पोर्ट। सो गाइस यहाँ पे 2 ऑडियो जैक्स मिलते हैं। ये आप कैमरा टू माइक का जैक मिलता है और यहाँ पे C टाइप टू USB यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो है गाइस ये भी सेम ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। ये कैमरा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ कैमरा लिखा हुआ है। तो ये आप अगर कैमरा से यूज करते हो माइक को तो ये आपको यूज होगा। ये तीनों आपको जैक्स मिल जाते हैं। तो गाइस ये ईयरफोन्स आपको मिल जाते हैं ऑडियो एनालाइज करने के लिए ऑन टाइम ही। तो ये सारे चीज तो हो गए, इसको साइड में रखते हैं। तो मेन पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मेन। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो 2 गोल गोल माइक प्यारे प्यारे और एक रिसीवर आपको देखने को मिलता है। ये है रिसीवर जो कि एक रेक्टेंगल में आपको एक रिसीवर मिलता है और राउंड शेप में आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये जो रिसीवर है इसका काम देखते हैं क्या है। और इसके अंदर कुछ इस तरह का है। इसके अंदर जो है चार्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस बॉक्स को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे C टाइप है तो यहाँ पे LEDs जलते हैं लेकिन इसको चार्ज करते टाइम जलती है। तो इसको रखते हैं साइड में। सो गाइस यहाँ पे इस माइक का जो माइक्रोफोन है यहाँ पे लगा हुआ है और साइड में ये ब्लैक के ऊपर यहाँ येलो कलर के कंट्रोल बटन्स लगे हुए हैं जो कि मल्टी फंक्शनल बटन्स है। यहाँ पे सिर्फ ऑन नहीं गाइस, नॉइस कैंसलेशन और रिवर मोड, इको वाला मोड जो होता है ना वो भी इसी में काम करता है। और यहाँ पे साथ में 2 LEDs है। सबसे पहले इस रिसीवर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर में आपको यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं जो की एक ऑन ऑफ का है, एक म्यूट बटन है। और यहाँ पे एक ऑडियो आउट जैक भी है जो की आप अगर कैमरा से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे यूज होगा, जो की 3.5 mm जैक के लिए होता है। और यहाँ पे 3 LEDs यहाँ पे दिया गया है, LED 1, LED 2 और यहाँ पे बैटरी। एक्चुअली यहाँ पे एक क्लिप भी है जिसको आप माउंट कर सकते हो अगर चाहो तो कैमरा वगैरह में। और साथ में यहाँ पे जो है ना ये चिमकी से दिया हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है ना चार्जर, चार्ज करने में यूज होता है। इसके अंदर जो पिन दिए गए हैं इसको इसमें लगाने के बाद ना चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे LED जल रही है। तो ये स्टिकर बहुत प्यारा से निकल जाता है। निकलने के बाद यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे जो है ना एक चार्जर पोर्ट भी है। आप चाहे तो इंडिविजुअल भी इसको चार्ज कर सकते हो या तो फिर इसके सहारे बॉक्स के अंदर भी ऐसे चार्ज कर सकते हो। अब देखो यार यहाँ पे LED जलने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो यहाँ पे एक LED जल रहा है, इसका मतलब है ये जो डिवाइस है ये चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यार यहाँ पे जो है ये बटन का फीचर जो है, आउट के बगल वाला बटन जो है ये ऑन करता है इसको। आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे LED जलने लगेगी, तो दिखेगा यहाँ पे LED जल रहा है। देखो अब यहाँ पे LED जल रही है तो इसका मतलब ये ऑन हो गई है। और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे भी LEDs है। इसको ऑन करने का तरीका भी यही है, इसको अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये साथ साथ ना भाई कनेक्ट हो जाते हैं, फट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये जो है हमारा OTG, तो इसको ऐसे लगाया जाता है
तो लगाने के बाद ना ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसको हम अपने आईफोन में टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम माइक टेस्ट करने वाले हैं। तो और यहाँ पे गाइस जो तीनों एलईडी यहाँ पे जल रही है, आप देख पाओगे यहाँ पे एक एलईडी है एक के लिए और दूसरा एलईडी दूसरा के लिए। कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो दिखाएगा। ये अगर ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब है कि कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों ही अंदर है। तो मैं दोनों निकाल लेता हूँ ऐसे। तो ये दोनों निकालते ही इस दोनों की लाइटें ना जलने लगती है, ऐसे फट से लाइट जलती है और लाइटें ब्लिंक नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कनेक्टेड हो गया और यहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो चुका है, तो ये कनेक्टेड होना का मतलब कनेक्टेड हो चुका है। चलिए अब इस माइक की ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करते हैं इंडोर में। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो कि हम इंडोर में हैं और मैं अभी माइक से ही बात कर रहा हूँ। जो भी आपको सुनाई दे रहा है इस माइक के थ्रू ही आ रहा है। और जो भी नॉइस वगैरह है आपको कैसा आ रहा है आप सुन सकते हो कि बैकग्राउंड की नॉइस काफी मिनिमल है और मेरी आवाज भी आपको काफी क्लियर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटडोर वॉइस टेस्ट कैसा होता है। ये डायरेक्टली ऐसे माउंट हो जाती है, देखो ये इजीली ऐसे माउंट हो गई है। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे एक मस्त फीचर दिया गया है। अगर आप इसको ऐसे टर्न करते हो ना, टर्न करते हो तो ये ऐसे निकल जाते हैं। तो ये जो है मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है। इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी होगा, लेकिन मतलब आप सोच रहे हो कि अगर पॉकेट वगैरह है, आप इजीली पॉकेट में सोचो कि ऐसे डाल लिए है, टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो यूज़फुल होगा। ये ऐसे चिपक जाते हैं, देखो ये कितना इजीली ऐसे चिपक गया है और यहाँ से ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर लगा दिए इसके बाद ऐसे टर्न करोगे ना तो ये लॉक भी हो जाता है ताकि ये गिरे ना। तो फिर मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे लगा लेता हूँ। ये गाइस आप जितने भी सुन रहे हो ना ये विदाउट नॉइस कैंसिलेशन से है। मैं एक बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे एक बार बस, तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगी। ऐसे एक बटन प्रेस किया तो यहाँ पे रेड लाइट जली, तो इसका मतलब ये जो है ना ये नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। तो डिफरेंस बताना है कि क्या नॉइस कैंसिलेशन के पहले था और क्या नॉइस कैंसिलेशन के बाद है। और गाइज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो माइक है म्यूट हो जाता है और हम लोग व्लॉग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो माइक है म्यूट है या नहीं? तो ये जो यहाँ पे एक ब्लू लाइट है वो फटफट फटफट ब्लिंक करती है। तो गाइज इस माइक के ना जो बटन के फीचर्स है मैं आपको फटफट बता देता हूँ। जो सबसे पहले आप जो बॉक्स से निकालोगे तो यहाँ पे एक ब्लू लाइट जल रहा होगा, जिसका मतलब है नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है नहीं। अगर सिंगल टैप करता हूँ मैं तो यहाँ पे रेड लाइट जलती है, जिसका मतलब है नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। और मैं अगर डबल टैप करूँ तो म्यूट हो जाएगा, मेरा बात आपको सुनाई नहीं देगा। अभी देखते हैं, 1 2 तो ये अभी जो है ना नॉर्मल हो चुका है। और फिर मैं अभी एक इको मोड मतलब एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा है 360 डिग्री वाली मोड क्रिएट करने के लिए 3 बार टैप करना पड़ेगा, 1 2 3। तो इससे ना ये जो लाइट है ना अपनी हल्की सी ब्लिंक होगा, हल्का सा मतलब ऐसा होगा। तो यार अभी मेरी आवाज जो है जैसे कि गूंज रहा है मस्त एकदम। तो अभी इसको ना म्यूट करते हैं। म्यूट करने का ना यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फोन में जो रिसीवर कनेक्टेड है ना उस वहाँ पे एक म्यूट का बटन है, तो म्यूट का बटन मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने म्यूट। तो गाइस अभी हम चेक करने वाले इस ये जो कितना मतलब जो रेंज देता है। ऐसे बोला जाता है, कंपनी क्लेम करती है कि 50 मीटर। तो कितने स्टेप्स होते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी जो है ना मैं इसको टर्न करने वाला हूँ, मतलब मेरी बॉडी और इसका रिसीवर ना क्लैश करेगा। मतलब बॉडी के इसके बीच में दीवार बन के मेरी बॉडी खड़ी होगी, तो कनेक्ट हो पाता है कि नहीं देखते हैं। तो 7 हुआ यहाँ पे, 8 9 10 11 12 38 39 40। तो इतना दूर तक आ चुका हूँ। आई थिंक अराउंड 50 हो चुका होगा। और दूर जाऊँगा, जंगल में घुस जाऊँगा, तो शायद इतना दूर तक सुनाई दे रहा होगा कि नहीं नहीं पता। तो मैं फिर वापस आता हूँ। तो काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं। इतना दूर तो नॉर्मली आया जाता नहीं है। टैंक वाली वीडियो हो भी तो भी इतना दूर तो हो ही जाएगा नॉर्मली। तो वीडियो में देखा मैं उतना दूर तक चल जा चुका था, तब भी ना ये ऑडियो बेकार नहीं हुआ। बट क्या है ना, मैं जब ऐसे घूम रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ ना, तो अब भी जो है ना ऑडियो क्लैश कर रहा होगा। मतलब सामने सामने हो या थोड़ा सा ऐसे भी हो टर्न हो तो उतना दिक्कत नहीं होगा। जब मैं पीठ ऐसे करता हूँ या फिर सोचिए कि दीवार आ गया बीच में, तब जो है ऑडियो में जर्ग आएगी, डेफिनेटली आएगी। अभी आई है, शायद अभी भी आई होगी। ये है इसका डिस्टेंस का आंसर। तो गाइस अभी टेस्ट करते हैं 2 माइक की ऑडियो की। तो चलो, और एक माइक है, इसको निकाल के अपने भाई पे लगाते हैं। तो सोचो अगर हम 2 लोग जो है ऐसे व्लॉग बना रहे हैं और चलो कुछ बोलते हैं, कुछ बोलो इस बाइक के बारे में बोलो, क्योंकि ये बाइक के बारे में अच्छा बोलता है। तो ये मतलब ये बाइक है यामाहा रेजेड आर, ये सबको पता है। स्ट्रीट रैली।
बस इतना ही बोल सकता हूँ। तो ये बातों पे मत जाओ, ये हमारी ऑडियो कन्वर्सेशन है। कैसा आपको फील हो रहा होगा, कैसे सुनाई दे रहा है? तो वैसे तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बट इसका एक्सपीरियंस आपको पता चल रहा होगा, आप बोलिएगा कि कैसे वॉइस आ रहा है क्या नहीं। हाँ, तो मैं दूर जाता हूँ व्लॉग बना के, मतलब सोचो कि मैं ऐसे व्लॉग बना के जा रहा हूँ और उसका माइक जो है ना उसके पास है। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और वो वहाँ से कुछ बीच बोलता है, बीच में बहुत सारे सोचो कि उसको ऑब्स्टैकल्स भी कुछ आ रहे हैं दिखा, गाइस। तो कुछ बोलो। तो देखते हैं आपको मेरे साउंड आ रहे कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं वीडियो में। सभी डिवाइस की तरह इस डिवाइस में भी कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो ये करीबन 3900 रुपीज़ में मिल जाती है, अराउंड 4000 रुपीज़ में। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसमें जो जो चीज़ें दी जाती है ये काफ़ी सही लगा मुझे। सो गाइस, सेकेंडली आ जाते हैं इसकी माइक की क्वालिटी के बारे में। तो माइक की क्वालिटी काफ़ी सही है, आप बिना बेझिझक यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा इसका माइक का सेटअप, जो कि काफ़ी मिनिमल है गाइज। मतलब प्लग इन करो, प्लग आउट करो और काफ़ी ख़त्म। मतलब उतना कुछ झमेला नहीं है सेटअप का। तो आप जस्ट लगाओ और आपका माइक रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो विदाउट प्लग आउट द माइक तो आप इजीली सुन सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं कुछ बुराइयों के बारे में। तो बुरा यह है कि ये जो इसका जो मीटर है डिवाइस का, ये 50 मीटर्स है। तो हायर एंड के जो डिवाइसेस होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा मीटर मिलता है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से सही है, लेकिन थोड़ा और अच्छा होता तो और बेटर होता। और ये कभी कभी क्या होता है कि आप जब मुड़ते हो और डिवाइस से थोड़ा अगर बीच में कुछ दीवार वगैरह आ जाता है तो ये कुछ हिचकिचाने लगता है। सो सेकेंडरी है, इसका जो रिसीवर है थोड़ा काफी बड़ा है और इसको पोर्टेबल डिवाइस में यूज करना से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आप व्लॉग करते हो, कोई दौड़ वोड़ का व्लॉग करते हो, कहीं एडवेंचरस वगैरह करते हो जिसमें आपका फोन काफी हिलता है डुलता है, तो जो ये रिसीवर है इसका रिसीवर का साइज बड़ा होने के कारण और बीच में जो ओटीजी लगा रहता है इसके वजह से ना कुछ भी अगर लग जाए इस रिसीवर को तो ये टूट भी सकता है ओटीजी के साथ, और इसके वजह से आपके फोन में भी कुछ नुकसान हो सकती है। सो गाइज, और एक चीज है, यहाँ पे आप रिसीवर को कनेक्ट करते हो तो आप अपने फोन को चार्ज नहीं कर सकते हो। तो आपको फोन को चार्ज करने के लिए अगेन आपको रिसीवर को निकालना पड़ेगा। तो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो मैग्नेट है इसमें जो आपने देखा होगा कि फट से ये निकल गया और इसका जो ग्लू है निकल जाता है, और कभी कभी आपको दिक्कत हो सकता है, आप क्लिपिंग करोगे तो अगर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा जो मैग्नेट है निकल चुका है, इसे मुझे फिर से इसको स्टिक करना पड़ेगा ग्लू से। तो गाइज ये जो माइक है ना ऐसे टूट गई, देखो ऐसे ऐसे निकल गई। ये चुंबक वाली सिस्टम होती है ना, ऐसे निकल भी जाती है। तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा इसको लो ही मत। मैं रिव्यू कर रहा था इस माइक का, मस्त पॉजिटिव रिव्यू दे रहा था और ये देखो ऐसे निकल गया। डोंट बाय। सो आई होप गाइस कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर इस माइक को आपको खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बस आपका जो मैग्नेट है निकलना नहीं चाहिए। सो बाकी इस माइक की उतनी कुछ बुराइयां है नहीं। दैट्स गुड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।